सभी मित्रों को एक बार फिर से नमस्कार। ताजमहल के मुद्दे पर बात करते हैं। ताजमहल का मुद्दा इतना ज़्यादा गर्माया हुआ, कोई बोलता ताजमहल है, कोई बोलता शिव मंदिर है। क्या है आखिर ताजमहल या शिव मंदिर? मैंने आज से करीब करीब 10 साल पहले, या शायद और ज़्यादा समय हो गया होगा, 12 साल हो गए होंगे, 10-12 साल पहले पहली बार मैंने पढ़ा था। मुझे सिर्फ पता था, पढ़ा मैंने कभी नहीं था। पहली बार मैंने पढ़ा था ताजमहल क्या है क्या नहीं है। तब उसके बाद में वो पढ़ने के बाद में फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ये ताजमहल जैसा नहीं लगता। मेरा एक सवाल है ताजमहल पे जाएं उससे पहले। सबसे पहला सवाल ये कि यदि ताजमहल हिंदुस्तान में बना तो ताजमहल कहीं और भी बनना चाहिए। जब मुगलों ने बनाया ना, मुगल तो हिंदुस्तानी नहीं थे, हिंदुस्तानी मुसलमान अलग है, मुगल जो थे आक्रांता वो अलग थे। ये चीज़ तो क्लैरिफाई है, ये डिस्टिंक्शन है एकदम क्लियर कट कि मुगल जो हैं वो आक्रांता थे, वो डिस्ट्रॉयर थे, वो छापामार कार्रवाई वाले लोग थे, वो बाहर से आए थे। ये मुसलमान नहीं थे, हिंदुस्तानी मुसलमान अलग हैं, ये मुसलमान और वो जो मुगल हैं वो बिल्कुल अलग है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए सबको। तो ये जो मुगल जो आए, ये इन्होंने अगर हिंदुस्तान में बनाया, हम कोई भी चीज़ जब हम तरक्की करते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम कोई भी चीज़ कहाँ बनाते हैं? या तो वहाँ जहाँ हमारी घर होता है हम उसको बनाते हैं, या फिर हम उस जगह बनाते हैं जो हमारी राजधानी होता है। तो राजधानी तो दिल्ली रहा, तो यहाँ क्यों बना? पहली बात। चलिए दूसरी बात उस पर आते हैं कि ताजमहल, जिसको महल, आखिर महल क्या है और ताज कैसे आया और महल कैसे आया? ताज जो है वो हिंदी शब्द है, अरबी शब्द तो नहीं है, फारसी शब्द तो नहीं है, उर्दू शब्द तो नहीं है। इसी तरह से महल क्या है? महल कहाँ से है? महल आया महाआलय से। जैसे आप विद्यालय, प्रतीक्षालय, आलय माने रुकने की जगह, एक बड़ी जगह जिसमें आप कोई काम करते हैं, कोई बड़ा कमरा, कोई बड़ा हॉल, कोई बड़ी बिल्डिंग। विद्यालय, आलय, विद्या आलय, विद्यालय, प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा आलय, प्रतीक्षालय। इसी प्रकार से महाआलय इज महल्य, जिसको महल कहा गया। तो आप इसको बिल्कुल क्लियर कट डिफाइन कर लीजिए कि किस तरह से ये वर्ड्स जो हैं, हिंदू वर्ड है। महल जो शब्द है ये उनका शब्द ही नहीं। अगर उन्होंने कोई चीज़ बनाई है तो उसमें अपना शब्द यूज करेंगे या महल यूज कर लेंगे? अब ताज कैसे हो गया? मुमताज थी ना, तो जेड था मुमताज। कहते हैं आगे का मुंह हटा दिया, पीछे का ताज लगा दिया, तो जे कहाँ से आ गया? ताजमहल कैसे आ गया? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने जो भी ताजमहल बनाया इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि कितने इसमें लोग लगे, कितना इसमें पैसा लगा। सब रफली है, कब से कब तक बना। कोई कहता 12 साल, कोई कहता 22 साल, वो भी कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। कितने लोगों ने काम किया, कोई डॉक्यूमेंट। जबकि जब काम करते हैं उनकी पगार दी जाती है, सब कुछ लिखा जाता है ना, हिसाब किताब तो होगा। ताजमहल का हिसाब किताब भी नहीं है। आर्किटेक्ट का नहीं पता। हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं उसके आर्किटेक्ट का मालूम होता है, यहाँ आर्किटेक्ट का भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। सब कुछ हवा में बात चल रही है और बोल दिया कि ताजमहल है जी। और इस तरह से जो है ताजमहल की थ्योरी को एक बताने का प्रयास किया गया। हम थोड़ा और आगे बढ़े, यदि ताजमहल को नज़दीकी से देखें तो ताजमहल के पीएनओ के बारे में सबने सुना होगा। एक मैं आपको और नाम बताता हूँ, स्टीफन क्नैफ। स्टीफन क्नैफ जब आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि स्टीफन क्नैफ एक विदेशी हैं जो यहाँ पर पढ़ने आए थे, ताजमहल देखने आए थे। उन्होंने ताजमहल देखा और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें उन्होंने विसंगतियाँ पाई। और विसंगतियाँ पाने के, मयूर जी आपने जो लिखा है ना गुजराती में, ये हमको समझ में नहीं आएगा। हम मतलब जितने भी सारे व्यूअर्स हैं, कृपया करके हिंदी या इंग्लिश में लिखें। आप सबकी मातृभाषा को प्रणाम, लेकिन जो भाषा सबको समझ में आए, जिसमें आप अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, वो भाषा बोलनी चाहिए। अगर मैं यहाँ बैठकर अरबी फारसी बोलने लगूँ तो सारा पर्पस बेकार हो जाएगा लाइफ का, है ना। तो आप सबसे निवेदन है हिंदी या इंग्लिश में बोलें। तो हम बात कर रहे थे ताजमहल की विसंगतियों की। जो स्टीफन क्नैफ हैं, इन्होंने आज ये भारत में ही रहते हैं, हिंदू धर्म अपना चुके हैं और ये पूरी तरह से हिंदू बन चुके हैं। जब ये आए तो इन्होंने देखा कि ताजमहल जिसको बताया जा रहा है वो ताजमहल तो ताजमहल जैसा दिख ही नहीं रहा। बहुत सारी विसंगतियां निकली। कुछ विसंगतियां मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगा, कुछ नहीं भी कर पाएंगे। जितना अपन प्रयास करते हैं कि बहुत बड़ा इशू है, इसको एकदम से एक साथ इसको नहीं ले सकते अपन, है ना। तो अभी ताजमहल के बारे में बोलते हैं मकबरा है, अच्छी बात है, हमने मान लिया। पहली बात, ताजमहल कितनी स्टोरीड बिल्डिंग है? इट इज़ अ 7 स्टोरी, 7 माला बिल्डिंग है, ठीक है। ताजमहल खरीदा गया था
या उस पर कब्जा हुआ था। ये दोनों बातें अपने आप में बड़ी क्लैशिंग है, बिकॉज खरीदे का डॉक्यूमेंट्स जो है वो छुपे हुए हैं, कब्जा किया गया था, जो भी किया गया था, लेकिन ये मामला भी न्यायालय में है। हम इस पर कहीं ये नहीं कह रहे कि ये ऐसा है। हम डॉक्यूमेंट्स में जो एविडेंसेस जो आ रहे हैं हम उसकी बात करेंगे, और एविडेंसेस जो आ रहे हैं वो सारे एविडेंसेस इनके खिलाफ में आ रहे हैं। 7 माला बिल्डिंग है, पहली बात ताजमहल 7 स्टोरीड बिल्डिंग है, 7 माला। जिस जगह पर आप जाते हैं जहां आपको मकबरा दिखाया जाता है वो 4थे माले पर है। मेरा एक सवाल है, मुस्लिम धर्म में लाश को, कोई व्यक्ति मर जाता है, हम उसको लाश बोलते हैं, लाश को किधर गाड़ा जाता है? मृत व्यक्ति को किधर गाड़ा जाता है? जमीन में, 2 गज जमीन के नीचे, ऐसी है ना। उस जमीन में गाड़ते हैं, उसके ऊपर पत्थर रखते हैं। तो जहां आप, जिस जगह पर आप देख रहे हो जो मकबरा दिखाया जा रहा है वो 4th फ्लोर पर है, 4थे फ्लोर पर। तो 4थे फ्लोर पर यानी कि फ्लोर के ऊपर रख के उसके ऊपर बना दिया। इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है मुस्लिम धर्म के अनुसार? पहली बात, ये संभव नहीं है, क्योंकि उनको जमीन के अंदर होना चाहिए, ना कि 4थे फ्लोर पर एक फ्लोर बना हुआ है, एक स्लैब डला हुआ, स्लैब के ऊपर आपने लाश को रख दिया और उसके ऊपर मकबरा बना दिया। क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है साहब, ये इस्लाम में भी संभव नहीं, धर्म उसकी इजाजत नहीं देता। तो ये कैसे हो जाएगा? पहली चीज। दूसरी बात, मुमताज महल की मृत्यु जब हुई थी तब वो 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते समय उनकी बुरहानपुर में उनकी मृत्यु हुई। तो बुरहानपुर से यहां तक लाश कैसे लाई गई? और इसको बनने में 20-22 साल लगे। तो 20-22 साल क्या किया गया? क्या 20-22 साल, अगर वहां बताते वहां पर दफनाई गई थी तो वहां दफनाई गई थी, तो क्या 20-22 साल तक लाश बाकायदा ऐसी रखी रही? उसको उठा के बाद में लाया गया और यहाँ किया गया? उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन है क्या? उसका भी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि लाश वहां से यहां तक कैसे आई। 4थे फ्लोर पर लाश नहीं हो सकती, ये कंफर्म है। लाश वहां से यहाँ आने का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, ये भी कंफर्म है। मुमताज महल का मकबरा आज भी बुरहानपुर में बना हुआ है और वहां के लोग मानते हैं कि मुमताज महल को यहीं दफनाया गया था, तो ये भी कंफर्म है। सारी चीजें कंफर्म है। तो आखिर ताजमहल है क्या? अब ताजमहल के साथ बताते हैं कि ताजमहल में जो है साहब मस्जिद भी है। 2 मॉन्यूमेंट, 2 स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। जरा मस्जिद पर देख लेते हैं। मैं आपको मस्जिद दिखाने का प्रयास करता हूँ। मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर खोल रखी है, ये मस्जिद आपको दिखेंगी 2 साथ में। अब देखिए साहब, प्रयास करते हैं हम इसको देखने का। सॉरी, हमें यहीं से देखना पड़ेगा। ये मस्जिद है और ये 2 मस्जिद हैं, बीच में ताजमहल है। ठीक है, इन मस्जिद को जरा ध्यान से अगर आप देखेंगे ना, हम जैसे एक मस्जिद को, सॉरी दिस इज द मेन गेट। हम यदि मस्जिद को ध्यान से देखेंगे तो ये मस्जिद है और ये इसका टॉप व्यू, एरियल व्यू। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा। आप लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे खोल के देख सकते हैं। ये मस्जिद 2 बनी हुई है आमने सामने। ठीक है, अभी आमने सामने मस्जिद है, लेकिन कमाल की बात यह कि मीनारें जो हैं वो ताजमहल पर हैं। मस्जिद के आसपास कोई मीनार नहीं है। अजान कैसे दी जाएगी? मकबरे से। और मकबरे के पास मस्जिद का क्या काम? और मस्जिद में एक गोल गुंबद होता है, इसमें 3 है। अल्लाह को एक मानते हैं ना, अल्लाह एक है, निराकार है, गॉड इज वन, अल्लाह इज वन। तो ये 3 गुंबद कैसे बन गए? 3 गुंबद कैसे बन गए? एक गुंबद होना चाहिए। तो ये थ्योरी को डिफाई करता है। दूसरी बात, मस्जिद में अजान के लिए कोई मीनार नहीं है। मीनार मकबरे पर, मकबरे से तो अजान नहीं दी जाएगी ना, तो मकबरे पे क्यों है? ये बात भी एक क्वेश्चन उठाती है। ताजमहल क्यों, इसका केस चल रहा है, वहां ये सारी दलीलें दी जा रही होंगी, मुझे इस बात का पूरी आशा है। बहुत सारी चीजें और भी ढूंढी है मैंने आप लोगों के लिए। मैं प्रयास करता हूँ धीरे धीरे करके, एक एक करके आपके सामने वो सारी चीजें रखूं, और ये भी प्रयास करता हूं कि आप लोग उसको देख पाए। अब जैसे ताजमहल में मैंने अभी आपको बताया कि ताजमहल जो है, सॉरी, ताजमहल जो है, दोबारा से आपको एक ताजमहल की और एक फोटो दिखाता हूं। ये देखिए फोटो, ये मकबरे की फोटो है। अब इस मकबरे में देखिएगा, ये मकबरा बना हुआ है, ये नीचे डिजाइन देख रहे हैं, इसके चारों तरफ है, ये देखिए। लेकिन इस मकबरे के पास ये डिजाइन गायब हो जाता, बल्कि ये डिजाइन के ऊपर चढ़कर मकबरा बना हुआ है। यहाँ ये डिजाइन ऐसे जा रहा था सीधा, लेकिन ये मकबरा दूसरा जो है, सॉरी मकबरा वाला, दूसरी जो ये बनाई गई है कब्र, दूसरी जो कब्र बनाई गई ये इसके ऊपर बनाई गई। तो ये कन्फर्म है बहुत जल्दीबाजी में हुआ, अबड़ तबड़ में बनाया गया। इसको देखिए, मेन गेट है, ये मेन गेट से दूसरा गेट है,
और दूसरे गेट से सीधे आप अंदर आते हो, ये सामने दिखता था। और ये ऊपर इन्होंने ये लगा रखा है यहाँ से पानी टपकने का। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जो कि इसको डिफाई करती हैं इनकी थ्योरी को। ये दो चीज़ें जो दो बनी हैं, ये बहुत जल्दीबाजी में बनी है। ये ओरिजिनल मॉन्यूमेंट का वो नहीं हो सकता, क्योंकि ताजमहल जो बना है उसकी ये थ्योरी है कि मुमताज़ महल के मरने के बाद बनाया गया। तो जब मरने के बाद बनाया गया तो ये तो पहले से प्लानिंग होगी कि मरने के बाद जब बनेगा तो उसमें दो लोग, मुमताज़ के साथ में शाहजहाँ भी वहीं दफनाए जाएंगे, तो दो के हिसाब से बनेगा, अलग अलग तो नहीं बनेगा। तो ये इतनी बड़ी जो आर्किटेक्चरल जिसको बोलते हैं फॉल्ट कैसे हो जाएगा। दूसरे पर आते हैं, अभी इसमें जाते हैं। ये आप देख रहे हैं ऑक्टागोनल है, ये पूरा ऑक्टागोनल है। ऑक्टागोनल मतलब 8 साइड्स, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये टोटल 8 है, ऑक्टागोनल है। तो जब ऑक्टागोनल है, ऑक्टागोनल होने की ये अब आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो जब ऑक्टागोनल है, ऑक्टागोनल होने पे एक चीज़ तो कंफर्म हो रही है कि ये 8 दिशाओं से बना हुआ है। ऑक्टागोनल ज़्यादातर हिंदू रीति रिवाज में बनता है। पूरा ताजमहल का जो डिज़ाइन है, ये सिर्फ अंदर का नहीं, पूरा ताजमहल का डिज़ाइन ऑक्टागोनल है। ऑक्टागोनल हिंदुओं में इसलिए बनाया जाता है कि 8 साइड्स हो गई और एक टॉप और एक बॉटम, यानी 10 हो गई, यानी 10 दिशाएं, जिसको हिंदुओं में बोलते हैं। हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू धर्म में जो बताया जाता है, जो शास्त्रों में हमारे 10 दिशाओं से इसका जो है किसी भी दिशा से देखा जाए 10 दिशाएं जो पूरी हो जाती हैं, इसलिए 8 दिशाओं से बनाया गया। कई मंदिर जो हैं जो अष्टकोण में बने हैं, ऑक्टागोनल में बने हुए हैं। अष्टकोण शब्द देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राखी मिश्रा जी, मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब इसके बाद दूसरे पॉइंट पर आते हैं। आपने तमाम चीज़ें सुनी होंगी कि भाई जो है ओम और संस्कृत के स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये जो सामने अभी आपको दिख रहा है ना, ये ओम लिखा हुआ जी। ये फूल बने हुए हैं, ये देखिए ये फूल बना हुआ है, ये धतूरे वगैरह के फूल बने हुए हैं जो भगवान शिव को चढ़ते हैं। और ये ओम, ये आपको क्लियर कट ओम दिख रहा होगा लिखा हुआ है। ये कोई अलग से कोई फोटोशॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये प्योरली जो ताजमहल के अंदर बना हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ओम जो आप अभी देख रहे हैं सामने आपके, ये ओम ताजमहल के अंदर बना हुआ है। ये ताजमहल की जो मार्बल है उसमें इंस्क्राइब्ड है, यानी कि उसमें नक्काशी करके बनाया गया है। ठीक है, अब हम सेकंड, इसका एक और पार्ट है ओम का, ये देखिए एक और फोटो है। ऐसे ओम आपको ताजमहल में कई जगह दिख जाएंगे, ये देखिए, है ना। तो ये जो बनाया गया है ओम बनाया गया। अब ओम मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि आखिर ओम जो है, ये ओम क्यों बनाया गया ताजमहल में इस तरह से। हिंदू जब भी कोई चीज़ बनाते थे पहले, हमारे जो ग्रंथ भी होते थे वो काव्यों में कहे जाते थे, और जो भी चीज़ें बनाई जाती थी बहुत सिस्टमेटिकली, बहुत तरीके से बनाई जाती थी। तो ओम क्यों बनाया गया, ओम की क्या ज़रूरत पड़ गई थी, अल्लाह लिखते ना, ओम लिखने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, अब हम इसके आगे और चलते हैं। तो आगे अब मैं आपको जैसे आप एंट्री लेते हैं ना, जहाँ गेट जहाँ पर है, उस गेट के एंट्री पर आपको एक चीज़ दिखती है, ये देखिए, ये आपको दिखेगा। हाँ, अब ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। ये आपको इस तरह का बना हुआ दिखेगा। ये कोई कलाकृति ऐसे नहीं की कलाकृति, ज़रा यहाँ देखिए जहाँ मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये हाथी का मुंह है, ये हाथी के दांत है, और ये हाथी की सूंड है, दिख रहा है आपको, ये एलिफेंट। इसी प्रकार से इस तरफ भी ये एलिफेंट बना हुआ है, ये हाथी बना हुआ है, ये हाथी दिखाई दे रहा होगा आपको। ये दोनों जगह हाथी दिख रहे हैं। अब देखिए इसमें गणेश की प्रतिमा देखिए, मैं आपको गणेश की प्रतिमा दिखाता हूँ। ये 2 आंखें, ये दांत, ये सूंड और ये पेट, और ये उनके पैर। ये गणेश जी और हाथी का मिला जुला एक स्वरूप बनाया है, और ये स्वरूप पूरे ताजमहल की आउट बाउंड्री पर, ये लाल जहां पत्थर है वहां ये पूरे में बना हुआ है। तो सवाल ये उठता है, हाथी, गणपति, ये सब बनाने की क्या जरूरत थी शाहजहां को। हम यहाँ पर कहीं से कहीं तक ये बात नहीं कर रहे कि ये क्या है क्या नहीं। हमारा सिर्फ ये कहना है जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। कोर्ट में मैटर चल रहा बहुत साल से, और वो तो राम मंदिर की तरह पता नहीं कितना चलेगा। हमारा कहने का मतलब ये कि ये जो चीज़ें हैं ये जनता के सामने आनी चाहिए, और सरकार को 2 मिनट नहीं लगते साहब, दरवाजे खुलवा दीजिए। जो दरवाजे बंद है, क्यों बंद है, नीचे के जो गर्भगृह है वो पूरा बंद क्यों है, क्या कारण है उसके बंद होने का, उसको खोलिए, सामने आने दीजिए चीज़ें।
बहुत सारी चीजें और भी मैं अभी आपको आगे दिखाता जाऊंगा। अब बात करते हैं, लोग बोलते हैं तेजो महल्या, तेजो महल्या था। अब जो इसमें जो है ताज, औरंगजेब ने जो अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा है वो लिखा है ताज ए महल, जिसे तेज ओ महल्या कहा जाता था। इन्होंने ताज ए महल करके उसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करी है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया महल शब्द उर्दू का नहीं है, महाआलय से महल्या और महल्या से महल बना। ठीक है, औरंगजेब के दस्तावेजों में, औरंगजेब तक जो दस्तावेज जो हैं, जो कोर्ट जिनको कि डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है, उन दस्तावेजों में ताजमहल का कहीं से कहीं तक कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता कि कहीं से कहीं तक ताजमहल है या कभी बना या बन रहा है, ये कहीं नहीं मिला। बाद में अचानक से ताजमहल आ जाता है, लेकिन औरंगजेब के ज़माने तक कोर्ट पेपर्स जो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें कहीं भी नहीं था। अब आते हैं बात कि जो नाम रखा गया ताजमहल, वो मुमताज़ महल के नाम पर रखा गया। मुमताज़ महल का नाम मुमताज़ महल नहीं था, मुमताज़ उल ज़मानी था। तो इसमें तो आगे का मुंह हटा के पीछे का ताज लगा दिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कैसे हो गया? तो ताजमहल तो फिर भी नहीं होता, मुमताज़ महल होता, और मुमताज़ होता, ताज कैसे हो जाएगा? मैंने आपको पहले ही बताया। अब एक सबसे बड़ी सवाल जो उठता है, कब्र कहाँ होती है? कब्र की मज़ार होती है या कब्र का मकबरा होता है? मकबरा ही होता है ना, मकबरा ही बोलते हैं, मज़ार ही बोलते हैं। पहली बार ताजमहल में सुनने को आ रहा है कि महल के अंदर कब्र है, महाआलय महल्या के अंदर कब्र है। कभी आपने सुना? कैसे हो सकता है? एक महल के अंदर कब्र कैसे हो सकती है? एक ये भी बहुत बड़ा सवाल है, आखिर महल के अंदर कब्र कैसे हो सकती है? ताजमहल में जाने के लिए जूते उतारने पड़ते हैं, जबकि मकबरे में जाने के लिए जूते पहने जाते हैं। दोनों में बहुत फ़र्क है, और ये शाहजहां के टाइम से चल रहा है। ये बाकायदा जो शाहजहां के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ये लिखा हुआ है। तो जूते क्यों उतारे जाते थे? मंदिर था इसलिए जूते उतारे जाते थे, ऐसा मेरा मानना है। जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़े हैं उसमें मेरा ये मानना है कि हाँ, मंदिर था। अब जो ताजमहल है, आखिर ये है क्या? मैं एक सवाल पूछता हूँ। ताजमहल चलिए मान लेते हैं मकबरा है, लेकिन मुझे कोई ये बता दे, अग्रेश्वर महादेव, अग्रेश्वर महादेव, नागनाथेश्वर महादेव, अग्रेश्वर नाथे महादेव का, अगर अग्रेश्वर महादेव मतलब आगरा के महादेव, डेटी ऑफ द सिटी आगरा, लॉर्ड ऑफ आगरा सिटी। तो अग्रेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? वो मंदिर किधर चला गया? गायब हो गया क्या? हवा में चला गया? तो वो मंदिर भी कहीं ना कहीं होगा ना। नागनाथेश्वर महादेव भी कहा जाता था उनको, तो वो नागनाथेश्वर महादेव कहाँ है? ध्यान रखिएगा, नागनाथेश्वर महादेव, अभी फिर से आगे याद दिलाऊंगा मैं आपको, इसको याद रखिएगा। नागनाथेश्वर यानी सारे नागों के नाथ, द लॉर्ड ऑफ स्नेक्स, द लॉर्ड ऑफ कोबरा, उनका मंदिर था। वो मंदिर कहाँ चला गया? ये सारे अभिलेखों में, हिंदू अभिलेखों में मौजूद है। अब बटेश्वर से कुछ लोगों ने इसको जोड़ने की कोशिश करी, इसका बटेश्वर से कोई लेना देना नहीं। बट आगरा के जो लोग हैं वो शिव जी को ज़्यादा पूजते थे। बटेश्वर आगरा के पास में एक जगह है, वो एक अलग जगह है। विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र, इसमें तेज लिंग का नाम आता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग माना गया है तेज लिंग। कोई बताएगा वो तेज लिंग कहाँ है? वो तेज लिंग आगरा में ही बताया गया विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र में। तो वो तेज लिंग कहाँ चला गया? अग्रेश्वर महादेव, नागनाथेश्वर महादेव, तेज लिंग, ये कहाँ चला गया? ये सारी चीजें कहाँ चली गई? ये अचानक से कैसे गायब हो गई? ज्यादातर आगरा के आसपास जाट समुदाय का शासन रहा, जाटों ने शासन किया, और जाट जो है वो तेजा जी को पूजा करते थे। तेजा जी के मंदिर इन्होंने बहुत बनवाए, और यही वो तेज लिंग है जिसकी विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र में जिक्र किया गया है। ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेड हैं, नेट पर मिल जाएंगी, गूगल करेंगे गूगल पे मिल जाएगी, सभी चीज़ें मिल जाएंगी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिना कहीं से भी उठाकर रख दी गई हो। अब आते हैं शाहजहां के कोर्ट डॉक्यूमेंट पे। हम शाहजहां की बात करते हैं, कोर्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। शाहजहां के कोर्ट डॉक्यूमेंट पेज नंबर 403 वॉल्यूम 1 403 में शाहजहां के बेटे ने 403 में इमारत आलीशान व गुम्बज, इमारत आलीशान व गुम्बज मानी गोल गुम्बद वाली आलीशान इमारत
को जयपुर के राजा जयसिंह से खरीदा जाना बताया जाता है, उनसे लिया जाना बताया जाता है, जिसमें कि मुमताज को दफनाया जाएगा। ये पेज नंबर 403 वॉल्यूम 1 में डॉक्यूमेंटेड है, 1 नंबर का सबूत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो ये वो कौन सी जगह थी जिसको खरीदा था मुमताज महल को दफनाने के लिए? इमारत आलीशान, ये वही मंदिर था जिसे जयपुर के राजा जयसिंह ने बेच दिया था या उनसे हड़प लिया गया था, हम कुछ भी कह सकते हैं। जब तक वो डॉक्यूमेंट सामने नहीं आते कहना बड़ा मुश्किल होगा। अब ताजमहल की बात करते हैं। ताजमहल बताया जाता है 1600 की सदी में बना, 1600 ईस्वी में बना। 1600 ईस्वी में ताजमहल नहीं बना, इसका कारण है क्योंकि ताजमहल का जो एक दरवाज़ा, उसका एक टुकड़ा निकाला गया था, टुकड़ा लेकर अमेरिका भेजा गया, विदेश भेजा गया, वहाँ पर उसकी कार्बन डेटिंग हुई। 14 टेस्ट उसमें लगे, 14 कार्बन टेस्ट लगे उसमें, और 14 कार्बन टेस्ट जब लगाए गए तो ये पाया गया कि ये जो मंदिर है, ये जो थे जो महल्या है, ये शाहजहाँ के टाइम का है ही नहीं, 1600 ईस्वी का है ही नहीं। कार्बन डेटिंग से ये मालूम चला कि ये 1100 ईस्वी का है। अगेन टाइम एंड अगेन फिर से वही प्रूव हो रहा है जो लिखा हुआ है कि 1100 ईस्वी में ये महल बना था, और 1100 ईस्वी के बाद में इसका नाम बदलकर इसको मकबरा बनाया गया। मैंने फिर से बताया, मकबरा बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? ज़मीन के अंदर लाश को दफनाना। यहाँ फ्लोर पर लाश दफनाई नहीं गई, दफनाई ही नहीं कह सकते उसको, रखी गई, उसके ऊपर मकबरा बनाया गया, ये संभव नहीं है। आप हटाकर देख लीजिए, उसके नीचे कुछ नहीं मिलेगा, एक भी हड्डी नहीं मिलेगी। ये टोटल फेक है, झूठ है, सरासर झूठ है। हाँ, तो बात कर रहे थे ताजमहल जब कार्बन डेटिंग हुई तो पाया गया 11वीं सदी का। अब 11वीं सदी और 16वीं सदी, 5 सदियों का फर्क हो गया, 500 ईयर्स का फर्क हो गया साहब। 500 साल पहले तो मुगल आए भी नहीं थे, तो 500 साल पहले ताजमहल कैसे बन के खड़ा हो गया? किसी को सपना आ रहा था कि ताजमहल बना दो, मुमताज़ एक्सपायर होंगी तो उनको यहाँ दफनाया जाएगा? तो ये एक झूठी कहानी है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक टोटल झूठी कहानी है। इसके बाद आते हैं ताज का जो क्लेम किया जाता है। जो शाहजहां के जो बेटे औरंगजेब, उन्होंने आदाब ए आलमगिरी यादगारनामा, एक डॉक्यूमेंटेशन है जो उन्होंने अपने पिताजी को जो लेटर्स लिखे थे, उस लेटर में उन्होंने पेज नंबर 43 पर, इस जो डॉक्यूमेंटेशन है, इस डॉक्यूमेंटेशन के पेज नंबर 43 पर फुटनोट नंबर 2 में इन्होंने 1652 में एक चिट्ठी लिखी है शाहजहां को, औरंगजेब ने, और शाहजहां को इन्होंने लिखा है कि ये जो इमारत है और इसके साथ में और जो इमारतें बहुत पुरानी हो चुकी है और इनके गुंबद अब लीक करने लगे हैं, तो इसका तत्काल मरम्मत कराई जाए। यानी औरंगजेब ने क्या लिखा? ये बहुत पुरानी हो गई हैं बिल्डिंग्स और ये लीक करने लगे। एक चीज तो कंफर्म हो गई फिर से औरंगजेब के डॉक्यूमेंट से, उनके लेटर से, उनकी चिट्ठी से, उनके हाथ की लिखी हुई चिट्ठी से, कि ये ताजमहल उनके टाइम पर नहीं बना। क्लियर हो गया। औरंगजेब खुद कह रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है, जो ताजमहल है, ये इसके जो छत है वो चूने लगी है, रिसने लगी है, इसलिए इसकी तत्काल मरम्मत कराई जाए। और उन्होंने अपने पैसे से उसको मरम्मत शुरू करा दी थी, करा भी दी थी, और बाकायदा राजा को ये लिखा था, यानी शाहजहां को ये लिखा था कि इसकी मरम्मत कराई जाए, और बाकी ये आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं और भी पास में जो गुंबद हैं, उन सबको, उन सारे जो गुंबद हैं उनको, 7 गुंबद इन्होंने उसमें लिखे हैं चिट्ठी में। अब 7 गुंबद कौन से हैं? एक तो ताजमहल का हो गया, बाकी जो 2 साइड्स में जो बिल्डिंग बनी है, जिसमें एक मस्जिद बताते हैं और एक को कुछ और बताते हैं, उसमें 3-3 गुंबद हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया अल्लाह एक है तो गुंबद 3 कैसे? एक ही होना चाहिए। तो 3 और 3 6, और एक ताजमहल का 7। तो ये इन्होंने बताया गुंबद रिसने लगे हैं, चूने लगे हैं, इसके लिए इसकी मरम्मत कराई जाए। तो ये डॉक्यूमेंटेशन भी बाकायदा अवेलेबल है ना? तो जब ये सारे डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है तो फिर ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? अभी और आगे चलते हैं। पीटर मुंडी करके एक फॉरेनर थे जो कि हिंदुस्तान में आए और 1632 में आए। 1632 में जब ये आए तब इन्होंने यहाँ, यानी कि सिर्फ 1 साल बाद, मुमताज़ महल की जो डेथ बताई जाती है उसके सिर्फ 1 साल बाद पीटर मुंडी इंडिया में आते हैं। और इंडिया में आने के बाद में जब वो ट्रैवलर थे और पूरे विश्व का भ्रमण करते थे, तो जब उन्होंने अपनी किताब में लिखा तो उन्होंने बताया कि ताजमहल 1 साल बाद, ताजमहल बन चुका था, ताजमहल को बनने में तो अभी तो 22 साल बताए, 22 साल लगते, तो फिर 1 साल में बन गया। 1 साल बाद ही ताजमहल, उन्होंने बताया कि ताजमहल है, ताजमहल के आसपास बाग बगीचे हैं और बाजार लगता है। यानी ताजमहल वॉज अ फुल्ली फ्लरिश्ड, एक चलता फिरता, एक
कहना चाहिए बना हुआ मार्केट भी था वहाँ, और तमाम बाग भी थे। डच के एक ऑफिशियल आए थे, उन्होंने ये कंफर्म किया था, ताजमहल के बनने से पहले आ गए थे, और उन्होंने कंफर्म किया था एक मैजेस्टिक बिल्डिंग, बहुत शानदार आलीशान एक बिल्डिंग आगरा के अंदर है, ये वही ताजमहल है, तेजो महलिया है, जिसको कि डच ने भी, जितने भी ट्रैवलर्स आए उन्होंने सबने इसको बार बार ये बताया कि बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है। वो ताज 1600 में आए तभी भी बनाया, उसके बाद भी बताया। एक भी ट्रैवलर ने कभी भी कहीं भी ये नहीं बताया कि ताजमहल बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, ये किसी ने भी नहीं बताया। सिर्फ एक ट्रैवलर ने बताया, बोले कि जितना खर्चा इसमें आया उससे ज़्यादा खर्चा स्कैफोल्डिंग में आ गया, यानी शटरिंग जिसे आजकल हम बोलते हैं ना, जो बल्ली वल्ली लगाते हैं, उससे ज़्यादा खर्चा आ गया। तो ये खर्चा क्या संभव है, बल्लियों का खर्चा किसी बिल्डिंग को बनाने से ज़्यादा आ सकता है? नहीं, ये बल्लियाँ तब लगाई गई थी जब औरंगजेब ने लेटर लिखा था कि इसकी मरम्मत कराइए। तो मरम्मत कराने के लिए जो बल्लियाँ लगी थी, वो मरम्मत में जितना खर्चा आया, थोड़ा बहुत मरम्मत हुई होगी, उससे ज़्यादा उस पर चढ़ने और उसकी मेहनत हो गई। तो ये वो चीज़ है, इसको ताजमहल बनाने से हम जो है क्लैश ना करें, दोनों चीज़ें अलग हैं। मरम्मत के लिए जो स्कैफोल्डिंग्स लगाई गई थी, जो बल्लियाँ लगाई गई थी, उनका खर्चा ज़्यादा आया था, और मरम्मत का खर्चा कम आया था। थोड़ी बहुत सीमेंट लगी होगी, है ना, या जो चूने और उसका जो गारा बनाते हैं वो थोड़ा बहुत लगा होगा। तो ये चीज़ बहुत क्लियर है कि दोनों चीज़ों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जॉन अल्बर्ट मेंडेलो 1938 में, यानी 8 साल के बाद में आते हैं, मुमताज़ के मरने के 22 साल तक बना ताजमहल, मुमताज़ के मरने के 8 साल बाद आते हैं, और 8 साल बाद वो कहीं से कहीं तक कोई भी नई बिल्डिंग बनने का जिक्र नहीं करते हैं। आगरा के अंदर कोई जिक्र नहीं है उनकी पूरी इसमें। लखनऊ का म्यूजियम है, उसके टॉप फ्लोर में एक अभिलेख लिखा हुआ है, पत्थर का एक अभिलेख है, वो रखा हुआ है टॉप फ्लोर में लखनऊ के म्यूजियम में, जिसमें कि लिखा है कि क्रिस्टल वाइट, एकदम जगमग सफ़ेद भगवान शिव का मंदिर बनाया गया, और इतना अच्छा बनाया गया कि भगवान शिव कैलाश से आ जाए तो वापस ही ना जाए, वापस ही नहीं गए वो भगवान शिव। कैलाश जैसा एकदम जगमगाता हुआ सफ़ेद, जैसा कैलाश पर्वत है सफ़ेद, बिल्कुल ऐसा सफ़ेद बनाया गया। तो ये जो लखनऊ म्यूजियम में जो रखा हुआ है, और इसको बताया, इसको जो इतिहासकार हैं, जो वामपंथी इतिहासकार हैं, इन्होंने बोला कि वो तो बटेश्वर के लिए लिखा। तो मेरा ये कहना, बटेश्वर में हमें कोई ऐसा जगमगाता हुआ सफ़ेद मंदिर बता दीजिए, बड़ा विशाल का है, जिससे कि शिव जी आ गए वहाँ, और वहाँ से कैलाश वापस जाने के लिए उन्होंने वापस ना जाए। ऐसा कोई आप कोई बता दीजिए कोई बिल्डिंग, यदि हो बटेश्वर में। एक ही बिल्डिंग है ऐसी पूरे हिंदुस्तान में, पूरी झगमग सफ़ेद, वो है ताजमहल, यानी तेजो महलिया, तेजोबाई ने बनवाया था तेजो महलिया। ठीक है। अब अमानत खान शिराज, ये शाहजहां के टाइम के मतलब मुगलों के वो थे, और इन्होंने जो है बाकायदा अपने डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने एक जगह लिखा है कि काले शब्दों से लिखकर, कुरान की जो वर्सेस वहाँ लिखी हैं, काले शब्दों से लिखकर ताजमहल की सुंदरता, ताजमहल को बदसूरत कर दिया। यानी पहले नहीं लिखे थे, कुरान की जो आयतें लिखी हुई हैं वो पहले नहीं लिखी थी, क्योंकि ये लिख रहे हैं कि काले शब्दों से लिखकर उसको बदसूरत कर दिया, ऐसा उन्होंने लिखा, डिसफिगर कर दिया, यानी पहले नहीं था, बाद में लिखा। हमारा भी यही पॉइंट है, पहले नहीं था, बाद में लिखा गया है। ये मैं अभी आपको आगे फ्यूचर, अभी जो फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा उसमें दिखाऊंगा। ठीक है। इसके बाद ईबी हवल आए, ईबी हेवल आए, किनोयर आए, मिस किनोयर आए, सर डब्ल्यू हंटर आए, सब लोग आए हिंदुस्तान, लेकिन किसी ने भी ताजमहल का जिक्र नहीं किया, कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं हुआ। चलिए, ताजमहल के पास में एक और बिल्डिंग है, जैसे कि म्यूजिक, जिसमें संगीत प्ले किया जाता था, म्यूजिक प्ले किया जाता था। अभी समझ में नहीं आया, जहाँ डेड बॉडीज होती हैं तो एकदम शांत इलाका होता है ना, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे वो ईसाइयों का कब्रिस्तान हो, चाहे हमारी शमशान हो, एकदम शांति होती ना, वहाँ ढोल नगाड़े तो नहीं बजते ना। तो वहाँ म्यूजिक का क्या काम है? म्यूजिक का काम होता है ना, सुबह शाम दोनों वक्त काम होता है, आरती के समय काम होता है। तो तेजो महलिया में जब आरती होती थी तो बहुत उसके नज़दीक एक म्यूजिक, बाकायदा ढोल बजाने के लिए, नगाड़े बजाने के लिए म्यूजिक का वो रखा हुआ था कि यहाँ पर म्यूजिक बजेगा और यहाँ आरती होगी। इस प्रकार से ये चलता था। ईस्ट और वेस्ट जो दो बिल्डिंग्स हैं, जिसको कि बार बार ये बताया जाता है कि ये जो है ताजमहल की वो है, तो ये मैं आपको बता दूं कि ईस्ट और वेस्ट में है। अब ईस्ट और वेस्ट में होने का क्या तात्पर्य है, इसको भी ज़रा समझ लेते हैं, है ना। ताजमहल के ईस्ट और वेस्ट में, एक बार फिर से आपको फोटोग्राफ्स पे आ जाते हैं अपन फिर से।
तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक बिल्डिंग यहाँ है, एक यहाँ है। इसमें से एक को ये मस्जिद बताते हैं, ठीक है। ये दो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है सर। ये वाली इसको मस्जिद बताते हैं, ठीक है ना। तो ये दो बिल्डिंग्स हैं, एक ईस्ट है एक वेस्ट है। अभी मस्जिद जो होगी, जो मस्जिद जो होती है, इसको जो बताया जाता है, मतलब जितना भी होता है वो काबा की तरफ फेसिंग होनी चाहिए। ईस्ट फेसिंग तो काबा फेसिंग नहीं हुआ, तो ऐसे कैसे मस्जिद बन गई जो कुरान के ही अगेंस्ट में बन गई? कुरान में जो इस्लाम में जो कहा गया उसके अगेंस्ट में बन गई। क्या ऐसी दोषपूर्ण मस्जिद हो सकती है? नहीं हो सकती। ये मस्जिद नहीं है। ईस्ट और वेस्ट ये वो जगह थी जहाँ लोग आकर यहाँ से सूर्य को अर्घ्य देते थे, और ये शाम को सूर्य की पूजा होती थी। ये दो जगह जो है ये इसलिए बनी हुई, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट जहाँ से सनराइज होता है यानी सूर्योदय होता है, यहाँ से सूर्योदय की पूजा होती थी, और ये वेस्ट सूर्यास्त में हम सूर्य को प्रणाम करते थे। और ये शिव मंदिर बीच में बना हुआ था। मजे की बात मैं आपको फिर से बता दूं, मस्जिदों में कोई मीनार नहीं, जबकि मीनार मस्जिद में होती है। मीनार कहाँ है? मकबरे पे। मकबरे पे कभी मीनार होगी क्या? किस लिए होगी? ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं कि बिल्डिंग्स जो अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स हम देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, इन बिल्डिंग्स में आखिर ऐसा क्या है जिससे कि हम ये हमें शक होता है या नहीं। देखिए एक और आपको अंदर का नमूना दिखाता हूँ, ताजमहल के अंदर का नमूना। ये देखिए ताजमहल के अंदर ये बना हुआ है। पहली बात तो ताजमहल में जितने भी फूल वगैरह बने हुए सब कमल वगैरह बने हुए। अब ये आप देख रहे हैं क्या बना हुआ है? जरा ध्यान से देखिए, ये सूर्य दिख रहा है आपको? सूर्य ऐसे ही बनता है ना, कोई और तरीका तो नहीं होता। तो ये सूर्य क्या कर रहा है अंदर, ताजमहल के अंदर? मुस्लिम्स तो चांद से चलते हैं, सूर्य से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है। तो सूर्य क्या कर रहा है? सूर्य के सेंटर में कमल क्या कर रहा है? तो ये बार बार वही चीजें क्यों दिखती हैं हमारे को? ये मैंने अभी आपको बताया कि ये देखिए ये कब्र जो है, ये यहाँ पर इन्होंने स्क्वायर बना के जो कब्र बनाई है, इसके ऊपर दूसरी कब्र जबरदस्ती थोप दी गई है, इसके ऊपर ही चढ़ गई है। इतनी बेवकूफ़ी से हबड़ तबड़ में बनाया गया है ये। तीसरे पर आते हैं, और ये देखिए ये धतूरे के फूल हैं जो जगह जगह आपको बने मिल जाएंगे ताजमहल में। जगह जगह आपको ये बना हुआ मिल जाएगा, ये जो नक्काशी जगह जगह मिल जाएगी। और ये धतूरे के फूल आपको कई जगह मिल जाएंगे। ये ओम मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। ये जो हम बात करते हैं ना ताजमहल में कि किस प्रकार से, इसके बाद में आएंगे इसे। ठीक है, हम लोग वापस आ गए, बीच में इंटरप्ट हो गया था। अब ये देखिए ये ताजमहल का डोम है, इसमें ये उल्टा फूल रखा हुआ है, और ये कलश है, और ये भगवान शिव का चांद है जो भगवान शिव का, और ये त्रिशूल के स्टाइल में बना हुआ है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना शुरू में कि गणपति बनाए हुए हैं, तो उसमें हाथी भी बनाए, गणपति बने, इसी प्रकार से त्रिशूल भी है और उसमें कलश भी। ये इस जगह पर आएंगे तो आपको कलश बहुत क्लियर दिखेगा। ये देखिए ये कलश रखा हुआ है, ये पत्ते हैं और ये नारियल इसके ऊपर रखा हुआ है। ये देखिए ये बगल से मैंने कलश भी दिखा रखा आपको, ये देखिए। ठीक है, इसी प्रकार से होता है ना कलश। ये जो बना हुआ है इसका ईस्ट साइड में जो लाल पत्थर हैं उन पर भी ये ब्लैक स्टोन में कार्व्ड है, ये नीचे जमीन पर ही कार्व्ड है, तो इसको ये बदल नहीं पाए। और यहाँ देखिए यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, ये प्लेन है, जबकि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। ये बाद में इंस्क्राइब किया गया, ये बाद में लिखा गया, अल्लाह नाम जो लिखा गया बाद में लिखा गया। जबकि जो होता है ना, जो इनका जो चांद सितारा होता है ऐसा होता है हमेशा, ये टिल्टेड होता है 45 डिग्री के एंगल पे, और टिल्टेड के बाद ये सितारा यहाँ होता है। इस तरह से नहीं होता कभी भी। जो आप ये देख रहे हैं सितारा कहाँ है, इसमें कोई स्टार नहीं है इसमें। ठीक है, आप ये देख लिया, ये ताज के ऊपर जो बिल्डिंग है उसके ऊपर ये बना हुआ है। ठीक है, अभी हम और आगे चलते हैं। ये ताज की मीनारें हैं, जो ताज की मीनार है, और ये देखिए ये फूल की तरह से जो बना हुआ ना, कमल की फूल की तरह से। थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए अब शायद बहुत क्लियर दिख रहा होगा। ये देखिए और देखिए, है ना, ये फूल जैसी मीनार है। ये फूल खुला हुआ जो फूल बना हुआ नीचे से, ये क्यों बनेगा? ऐसी तो कहीं बिल्डिंग नहीं बनती है मुस्लिम्स में, फूल का कोई काम नहीं है। फिर ये फूल क्या कर रहा है वहाँ पर? अभी मैंने आपको बताया था, बोला था नाम याद रखिएगा। क्या नाम याद रखिएगा? नागनाथेश्वर, यही नाम याद रखने को बोला ना मैंने आपको। चलिए थोड़ा बड़ा करते हैं, जूम इन करते हैं। ये पूरे ताजमहल पे टॉप पर, पूरे ताजमहल पर ये बना हुआ है। ये क्या है? ये दो ऑपोजिट नाग हैं जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और ये बीच में एक फ्लावर पॉट टाइप का है। दो ऑपोजिट नाग। अब दो ऑपोजिट नाग कैसे होते हैं, दो ऑपोजिट नाग क्यों हैं?
तो दो अपोजिट नाग का हम बताते हैं। हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। जो राजाओं के ज़माने में जो उनके जो चिन्ह होते थे, राज चिन्ह होते थे, उसमें अक्सर दो नाग एक दूसरे को फेसिंग करते हुए होते थे और बीच में कुछ ना कुछ होता था। जैसे सूरज है, ये सिंधिया घराने का है, ये मैंने ग्वालियर का लिया है, ये सिंधिया घराने का लोगो है। ये देखिए दो नाग हैं ऑपोजिट में, ठीक वैसे ही जैसे वहाँ पर है, और ये फेस करते हुए। अब ये हम चलते हैं, सिंधिया कन्या विद्यालय का लोगो है ये हमारे ग्वालियर का ही। ये देखिए इसमें भी दो नाग हैं और बीच में सूरज है। ठीक है, सिंधिया घराने का मेन गेट का चलते हैं, मेन गेट भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये सिंधिया घराने का जो उनका राजमहल है, आज भी है, और आज भी इस पे ये सूर्य और दो नाग अगल बगल हैं, ये दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो पिछले ज़माने में, पहले ज़माने में जो शिव मंदिर, नागनाथेश्वर मंदिर क्यों है, ये देखिए, यही सांप दिख रहे हैं आपको एक दूसरे को फेस करते हुए, बिल्कुल वैसे ही। और बड़ा कर देता हूँ, शायद आसानी से दिख जाए। ये देखिए यहाँ पर भी है। और ये पूरे ताजमहल के पूरे टॉप, जो आप ताजमहल घूमने जाएं जरूर जाइए, ये जरूर देखिएगा। अच्छा कैमरा ले जाइएगा, फोटो खींचिएगा, आराम से जूम करके देखिएगा। ये देखिए, ये पूरे ताजमहल पे ये आपको दिखेंगे। ये टॉप बाउंड्री पर है, ये पूरी टॉप बाउंड्री पर। ये आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा कि ताजमहल में नाग छपे हुए हैं, लेकिन किधर हैं ये शायद किसी ने नहीं बताया, या हो सकता है कुछ लोगों को मालूम हो। ये टॉप जो जैसे बोलते हैं ना मुंडेर, जो टॉप एजेस हैं, टॉप बाउंड्री है, उस पर ये है। ठीक है, ये सब पूरे ताजमहल पे चारों तरफ, यानी आठों तरफ, नॉट चारों तरफ, ताजमहल इज ऑक्टागोनल, अष्टकोणीय है। तो ये पूरी जगह मिलेगा। हमने एक फ़ोटो और ढूंढी आपके लिए विशेषकर। ये फ़ोटो देखिए, ये ताजमहल की फ़ोटो है। ये देखिए यहाँ पर ये फूल वूल बने हुए हैं, सारे नक्काशीदार ये बना हुआ, और ये ताजमहल है। यहाँ से पहले हम ऊपर चलते हैं ना, ये बहुत हैवी फ़ोटो है, हम पहले ऊपर चलते हैं। ये देखिए, ये कलश दिख रहा है बहुत क्लियर कट, और ये त्रिशूल का शेप भी ले रहा है साथ में। भगवान शिव का चांद है, त्रिशूल का ले रहा है। ये कलश है, कलश के ऊपर ये पत्तियां निकली हुई, आम की पत्तियां, और ये इसके ऊपर रखा हुआ नारियल। ठीक है, बहुत क्लियर है। ये बगल की मीनार में फूल, खुलता हुआ फूल ऊपर की तरफ। हम लोग जो भी चीज़ बनाते हैं हिंदुओं में, वो इस तरह से बनाते हैं कि ऊपर से भगवान देखें तो कैसा दिखे, ये हम लोग बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। तो ये बहुत साफ दिख रहा है, ये फूल खुला हुआ। ये मीनारें इस तरह की नहीं बनती, मुस्लिम्स मीनारें, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, बिल्कुल अलग होती है। दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग है ना। अब हम थोड़ा और आगे इसको लेके चलते हैं, आपको थोड़ा और दिखाने का प्रयास करता हूँ। हाँ चलिए, थोड़ा और क्लोजअप ले देते हैं, है ना, तो आपको देखने में थोड़ी आसानी होगी। ये देखिए, ये देखिए, ये मैं जो आपको बता रहा था ना, पूरी बाउंड्री पर इस तरह से ये नाग छपे हुए हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह किए हुए, पूरी बाउंड्री पर ताजमहल की मिलेंगे। ये नाग आपको सब जगह मिलेंगे, साइड्स में भी मिलेंगे, इधर भी उधर भी, जहां आप देखेंगे ना सब जगह आपको मिलेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरे में मिलेंगे, पूरे में, कोई एक जगह नहीं, पूरे ताजमहल में टॉप पे, बिल्कुल टॉप पर। तो ये नागनाथेश्वर मंदिर जो है, ये यहाँ से मैं थ्योरी प्रूव कर रहा हूँ। जितने भी आपको दरवाजे मिलेंगे सबके ऊपर ये कमल मिलेगा। ये कमल का फूल आपको सब जगह मिलेगा। ठीक है, आपको आशा करता हूँ बहुत आराम से अब ये नाग दिख रहे होंगे, सारे नाग दिख रहे हैं ना। और ये नाग कहाँ पर है, आइए नाग देख लेते हैं जरा। नीचे तो नहीं है ना कहीं, नाग एकदम टॉप पर हैं। ये नाग यहाँ से चले और ये पूरे टॉप, यहाँ पर, फिर यहाँ से पूरे टॉप पर। ठीक है, टॉप टू सब जगह नाग ही नाग है, नाग के अलावा कुछ नहीं है ना। तो ये नागनाथेश्वर मंदिर क्यों कहलाया जाता है, इसलिए कहलाया जाता है। तो मुझे बताइए कि मकबरे पर नाग का क्या काम था, कोई मुझे बता सकता है क्या? आप जितनी ज़्यादातर फोटोग्राफ्स जो देखते हैं ताजमहल की, वो ऐसी फोटोग्राफ्स देखते हैं। ये देखिए, ज़्यादातर में ये कटा होता है, ऊपर का जो पोर्शन देख रहे हैं ना, ये कटा हुआ होता है, इतना ही देखते हो आप। ये कुरान की वर्सेस दिखती हैं, ये दिखती है। हमने इसको थोड़ा सा और जूम किया और कुछ सॉफ्टवेयर्स की मदद से इसको थोड़ा बड़ा करके देखा। जब बड़ा करके देखा तो हमने कुछ और पाया। ये देखिए, हमने क्या देखा, बड़ा करने के बाद जो हमारे सामने स्थिति आई वो ये आई। ये रहा। ओहो, ये माउस तो बड़ा परेशान कर रहा है अभी। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको हाथ से दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये हमने जब इसको बड़ा किया तो ये स्थिति सामने आई। ये देखिए, ये बड़ा होने के बाद ये दरवाजे का फ्रंट व्यू है जो बड़ा किया है, और ये फ्रंट व्यू बड़ा होने के बाद ये साफ कमल दिख रहा है। ठीक है, एकदम साफ कमल दिख रहा है, इसमें कोई दो राय तो नहीं कि ये कमल नहीं है। ये मेन दरवाज़ा है।
अभी मेन दरवाजे के ऊपर मैं आपको और एक मेन दरवाजे की फोटो दिखाता हूँ। हमने जो मेन दरवाजे का और जूम लिया, वो जूम ये आया। ये मेन दरवाजा आप अभी दिखाया था मैंने आपको, मेन दरवाजा एक बार फिर से दिखाने का प्रयास करता हूँ। कहाँ चला गया? मेन दरवाज़ा हम यहाँ से देखते हैं, ये मेन दरवाज़ा है। ये देखिए, ये मेन दरवाज़ा है ताजमहल का। ये ज़्यादातर इतना ही दिखाया जाता है। ये यहाँ पर कमल है जिसको हमने जूम करके अभी आपको दिखाया। मैं एक बार फिर से आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जूम करके दिखाया हुआ ये कमल है जो मेन दरवाजे के ऊपर है। ठीक मेन दरवाजे के ऊपर ये कमल बना हुआ है। ठीक है, अब मेन दरवाजे को ज़रा मैंने और जूम किया तो मैंने जूम करने पर क्या पाया? मेन दरवाजे को जूम करने पर मैंने ये पाया जो अब आपके सामने है। ये देखिए मेन दरवाजे, मैंने बताया ना पूरे ताजमहल में जहां आप देखेंगे आपको ये नाग दिखेंगे टॉप पर। ये मेन दरवाजे के टॉप पर भी आप जाइए, आराम से खुद से घूमिए, खुद से ताजमहल देखिए और खुद से देखिए ये दो नाग एक दूसरे को फेस करते हुए सिमेट्री में बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। पूरे में, पूरे ताजमहल में आपको ये पूरी बाउंड्री पर चारों तरफ दिखेंगे। अब आते हैं इस पत्थर को जूम कीजिए जरा, यहाँ ये कुरान की वर्सेस लिखी, इस पत्थर को देखिए और इस पत्थर को देखिए, दोनों में फर्क है। ये ज्यादा वाइट है, ये ब्राइट टोन पर है, जबकि ये गोल्डन टोन पर है। येलोइश टिंट लिए हुए है, गोल्डन टोन पर है, जबकि ये वाला जो पोर्शन है ये व्हाइटिश टोन पर है जिसपे कुरान की वर्सेस लिखी हुई है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये पट्टी दिखेगी आपको, ये कटा हुआ है यहाँ से और ये यहाँ से भी। ये देखिए, ये छोटे छोटे ये लिखे हुए हैं ना, ये छोटे छोटे पत्थर हैं, देख रहे हैं आपको टाइल जैसे, और ये अचानक से बड़ा सा आ जाता है पत्थर। तो ये जो बड़ा पत्थर आ जाता है ये बाद में लगाया गया है। ये संस्कृत के जो ओम वगैरह जो भी लिखा हुआ उसको हटाकर ये पत्थर लगाया गया है। एक बार फिर से मैं आपको ताजमहल का जो ओरिजिनल जो वो है दरवाज़ा वो दिखाता हूँ, जिससे कि आपको ये समझ में आ सके कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखिए ये छोटे छोटे पत्थर है ना, देख रहे हैं आपको, ये बीच में एकदम से बड़ा आ गया। यहाँ पर जो संस्कृत के श्लोक या जो ओम वगैरह लिखा हुआ था उसको हटाकर ये लिखा गया है। और ये पत्थर मैच कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला सारे मैच कर रहे हैं। ये वाला पत्थर जो है ना ये मैच नहीं कर रहा। ये गोल्डन टिंट पे है ये वाला पत्थर, ये येलोइश टिंट पर है। आप ध्यान से देखिएगा, आप सब जाइएगा आगरा में खुद से, मेन डोर है, ये मेन दरवाजा है ताजमहल का। देखिए मेन दरवाजा है ताजमहल का, इसको आप खुद से देखिएगा। ये दोनों पत्थर जो हैं मैच कर रहे हैं, बाकी के पत्थर सारे मैच करेंगे, ये पत्थर मैच नहीं करेगा। ये बीच वाला जिसपे कुरान की वर्सेस लिखी हुई है मैच नहीं कर रहा उससे। सरकार चाहे तो इसकी कार्बन डेटिंग करा ले, सरकार चाहे तो इसकी जितनी केमिकल रिपोर्ट करानी है करा ले। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ ये दोनों एक क्वेरी या एक माइन से निकले ही नहीं है, एक खदान का पत्थर ही नहीं है। ये दोनों अलग अलग खदान के पत्थर हैं। ठीक है, यहाँ से फिर से एक बार साबित हो जाता है कि ये पत्थर और ये पत्थर अलग है। ठीक, मैंने जो आपको कमल दिखाया वो कमल फिर से जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये दरवाजे के ऊपर कमल बना हुआ है जो हिंदुओं में बना होता है। ये जो डिज़ाइन है ये हिंदुओं की डिज़ाइन है पूरी। इसके अंदर वैदिक जो डोम है सारे वैदिक स्टाइल में बने हुए हैं, इनको भी अंदर से दिखाऊंगा। ये देखिए ये सारे जो है कमल की कलाकारी है। एक बार फिर से जो लोग नहीं देख पाए होंगे उनके लिए एक बार फिर से अंदर जो पत्थर बने हुए हैं, अंदर जो पत्थरों पर नक्काशी है वो पत्थरों की नक्काशी दिखा देता हूँ। ये पत्थरों की नक्काशी फूल और पत्ते बने हुए हैं और फूलों में ओम बना हुआ है। ये ओम बहुत साफ दिख रहा होगा सबको, ये ओम बहुत क्लियर कट बना हुआ है। क्या ओम बनाएगा कोई भी मुगल शासक? क्या कोई भी मुगल शासक कभी ओम बनाएगा क्या? जब ओम नहीं बनाएगा तो ओम कहाँ से आ गया? धतूरे के फूल क्यों आ जाते हैं? धतूरे के फूल शिव जी के हैं। ओम जो है शिव जी के लिए, हम ओम हिंदुओं का ओम वर्ड है, हम कोई भी ध्यान करते हैं ओम करके करते हैं। ये कई जगह आपको मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे भी मिल जाता है ओम, हर जगह आपको मिल जाएगा। धतूरे के फूल मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा जो फूल बने हुए हैं वो धतूरे के फूल हैं। कमल के फूल ये वाले हैं जो आपको कलरफुल दिखेंगे, वो कमल वगैरह के फूल हैं, और बाकी जो व्हाइट स्टोन में है वो धतूरे के फूल हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ताजमहल दोबारा जाएं तो जरूर इसको देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको देखने की और अपने बच्चों को बताने की जरूरत है। अब अंदर एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिखा रहा हूँ, मुझे कलर नहीं मिल पाई। ये फोटो है, ये वैदिक जो स्टाइल है, ये जितने भी आप अंदर गुंबद देखेंगे उसमें वैदिक स्टाइल में ये बना हुआ। और ये फिर से अंदर देखिए, फिर कमल फूल, ये देखिए कमल का फूल दिख रहा होगा आपको, ये सारे कमल के फूल, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। ये कहीं से कहीं तक, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कहीं से कहीं तक आपको सितारा दिखा क्या? इस्लामिक स्टार दिखा क्या? ओम दिखा दिया मैंने आपको, क्या कोई मुझे ताजमहल में इस्लामिक सितारा दिखा सकता है? मेरा सिर्फ इतना पूछना है आपसे, क्या कोई भी व्यक्ति ताजमहल में मुझे ये दिखा सकता है कि ताजमहल में फला फला जगह जो है ये लिखा हुआ है, स्टार बना हुआ है? तो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो है ही नहीं। इसलिए बार बार एक ही चीज़ जो है वो होती है, सॉरी, बार बार एक ही चीज़ आती है, और वो ये आती है कि चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और दिखाता हूँ।
अब अभी मैं आपको दोबारा से कब्र दिखाता हूं। ये कब्र देखिए आप, इस कब्र को देखिए, ये देखिए, ये कब्र में चारों तरफ ये जाली लगी हुई है, इस जाली पर ये देखिए ये कुछ बना हुआ है। क्या बना हुआ है, इसका क्लोजअप दिखाता हूँ जल्दी से, फटाफट आपको जल्दी से क्लोजअप दिखाऊं। तो ये देखिए, ये इसका क्लोजअप है। मैं एक काम करता हूँ, ये मुझे परेशान कर रहा है थोड़ा सा। ये क्लोजअप है, अब इस क्लोजअप को देखिए, ये जाली है, ये जाली में ये बने हुए हैं, कलश बने हुए हैं, और ये कलश बना हुआ है फूल के अंदर, ये कलश जो हम लोग रखते हैं, यूजुअली हिंदुओं में रखा जाता है ना। तो जब ये देखिए, है ना, तो ये चीज जो है, ये जो कलश हैं, ये कुल 108 कलश हैं, 108, 108। हम माला जपते हैं 108 बार, भगवान का नाम लेते हैं 108 बार, सभी चीजें जो होती हैं हमारे यहाँ 108 बार होती हैं। अभी 108 बार क्यों होती हैं, अभी ये सवाल उठता है। तो बहुत सारे लोग 108 का क्या मतलब निकालते हैं। 108 हमारे यहाँ पीठ हैं, कुल पीठ हैं 108। जितनी हमारे यहाँ जो पीठ होती हैं, वो टोटल पीठ जो है वो 108 पीठ हैं। 108 जो टोटल हमारे यहाँ पीठ होती हैं वो 108 पीठ हैं। और उन 108 पीठ में उपनिषद जो है 108 है। शरीर के अंदर मर्म बिंदु जो होते हैं, यानी जिसे हम सेक्रेड पॉइंट्स बोलते हैं, वो भी 108 होते हैं। इसलिए 108 हिंदुओं में 108 की विशेष महत्वता है। जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट होगी वहां एम्बुलेंस का नंबर भी 108 ही होगा, है ना। तो ये 108 का ये मतलब है। 108 ये आपको ये मिलेंगे आपको। और इनके अलावा आप काफ़ी सारी चीज़ें और भी आपको, सॉरी बार बार काफ़ी सारी चीज़ें और भी आपको मिलेंगी, जिससे कि आप बार बार ये प्रूव हो जाता है कि जो ये जो है ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं, इसके कुछ एरियल व्यू दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब इस पर आते हैं, जिसके पास की, ये देखिए फिर से वैदिक दिख रहा है आपको, शायद थोड़ा बड़ा करने पे दिखेगा। वैदिक स्टाइल में जितने भी गुंबद बने हुए हैं, ये वैदिक स्टाइल में क्यों बने हैं, है ना। हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये वैदिक स्टाइल में बनाने की क्या ज़रूरत है। ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा, इसमें भी वैदिक स्टाइल में बना हुआ है। नो, दिस इज बेटर। ये दिख रहा होगा, बहुत हल्का सा दिख रहा है, बहरहाल। तो ये सारी चीज़ें जो है बार बार एक ही चीज़ प्रूव करती हैं कि आखिर मैंने आपको बताया कि अंदर सांप बने हुए एक दूसरे को देखते हुए, और यही हमारे जो जितने भी राजा महाराजा होते थे वो भी यही स्टाइल को यूज़ करते थे। अब एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, यदि आप टॉप फ्लोर पर जाएंगे, टॉप फ्लोर पर जाना भी मना है। ताजमहल के अंदर कई कई जगह पर दरवाज़ों को बंद किया गया। ये एक फ़ोटो है, पुरानी फ़ोटो है, सर पीएनओ की फ़ोटो है। ये देखिए, दरवाज़ा बंद किया गया है ब्रिक वर्क से, ठीक है। ये इसके बगल में सारी प्लास्टरिंग करी हुई है। ये रास्ता था, ये रास्ता क्यों बंद किया गया, इस रास्ते को क्यों नहीं खोला जाता है। ये रास्ता कुछ छुपाने के लिए बंद किया गया है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो बंद किए गए हैं, ठीक है। ये देखिए, एक ये रास्ता है जिसको बंद कर दिया गया, ये पूरा दरवाज़ा था अंदर जाने का, ठीक है। बताते हैं कि ये तमाम जो दरवाजे बंद किए गए हैं, ये तमाम जो नीचे की बिल्डिंग्स जो बंद की गई हैं, जो ताजमहल के पिछली तरफ अगर आप जाएंगे, जब आपको बिल्डिंग्स जो उसमें दरवाजे दिखते हैं, वो सारे इसलिए बंद किए गए क्योंकि उसमें अंदर हिंदू मंदिर हैं, कुछ आइडल्स हैं, भगवान की मूर्तियां हैं, और इस प्रकार की तमाम चीज़ें हैं जो कि सामने आ जाएंगी। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को कोर्ट में जो चल रहा है वो ठीक है, आप कार्बन डेटिंग करा सकते हैं, आज बहुत एडवांस हो चुका है। इसके अलावा एक बहुत मज़ेदार बात है कि जो बाग जो था ताजमहल के पास में, उसमें तमाम तरह के जूही, चंपा और तमाम और पेड़ लगे थे। इनमें से और भी एक बाग के अंदर पेड़ लगे थे, वो थे बेल पत्र के पेड़ लगे हुए थे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि 1990 तक, बहुत बाद तक हिंदू औरतें जो हैं वहां पूजा करने जाती थी उसमें, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस पर बैन लगा दिया पूजा पर, और अब वहां सिर्फ नमाज होती है। पहले नमाज भी होती थी और हिंदू औरतें अंदर ताजमहल के अंदर जाके पूजा भी करती थी। जो बाग है वहां पेड़ों की पूजा होती थी। मेरी फ्रेंड लिस्ट में गिरधारी लाल गोयल जी हैं, आगरा के हैं, बहुत पुराने व्यक्ति हैं आगरा के। आप चाहें तो उनसे कंफर्म कर सकते हैं, उन्होंने अभी एक पोस्ट भी डाली थी इस पर। आप उनकी वॉल पर जाइए, हिंदी में गिरधारी लाल गोयल आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, उनकी उस पर बाकायदा पोस्ट है, उस पोस्ट को आप पढ़ सकते हैं। उसमें भी इस बात का जिक्र है कि पहले औरतें बाकायदा जाया करती थी और वहाँ पूजा होती थी। ये बहुत लेटेस्ट है, 10-20 साल पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो वो पूजा बंद करा दी गई कांग्रेस सरकार द्वारा,
और अब वहाँ सिर्फ नमाज होती है। इतने सारे सबूतों के बाद जो हमारे सामने है, ये बहुत कम है जो मैंने आपको बताया, ये सारे नहीं है, बहुत कम, ना के बराबर, मैंने 1% बताया। इतने सारे सबूत हैं कि यदि मैं लेकर बैठूंगा तो शाम हो जाएगी, मैं आपको बताता चला जाऊंगा और आप देखते चले जाएंगे और आप कहेंगे कि ये क्या है। तो अब क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको सरकार से निवेदन करें कि सरकार इसको दोबारा से इसकी जांच करे और इस पूरे जो दरवाजे बंद हैं उन दरवाज़ों को खोला जाए, ताकि हम देख सकें, आम जनता देख सके कि आखिर अंदर क्या है? क्या ये ज़रूरी नहीं हो जाता? मेरी सरकार से ये इल्तिजा है, प्रधानमंत्री जी से इल्तिजा है, बाकी सारे मंत्रियों से, आर्कियोलॉजिकल सर्वेस ऑफ इंडिया से ये इल्तिजा है, मेहरबानी करके जो दरवाजे बंद हैं उन्हें खोलें, उनमें देखें। अगर वो मंदिर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि मंदिर है तो वो भी सामने आना चाहिए। भाई तेजो महल्या है, ये ताजमहल नहीं, किसी मुगल आक्रांता ने नहीं बनाया। मैं समझता हूँ कि जब ये बात मालूम चलेगी कि ये हमारे देश में हमारे लोगों ने बनाया, तो हमारे देश के जो मुसलमान, जो मेरे मुसलमान है इस देश के, वो भी खुश होंगे, क्योंकि उनके भी घर में से कुछ लोगों ने हाथ लगाया होगा उसको बनाने के लिए। वो भी खुश होंगे कि हमारी मेहनत आज हमारे नाम से पूजी जा रही है, मुगलों के नाम से नहीं पूजी जा रही है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको हम अब सच को सामने लाएं। सर, पीएनओ की एक किताब है जिसको कि इंदिरा गांधी जी ने बैन कर दिया था, ऐसा सुनने में आया मेरे को। मैंने ढूंढा, मुझे कहीं मिला नहीं उनका बैन का। वो किताब मेरे पास में है पीडीएफ फॉर्मेट में। जिस किसी सज्जन को वो किताब चाहिए हो, कृपया करके अपना अपना मेल आईडी दे दे, या अपना व्हाट्सएप पे नहीं जा पाएगी क्योंकि 300 MB के आसपास की शायद बुक है वो। बहरहाल अपने अपने मेल आईडी मुझे दे दें तो सर पीएनओ की मैं किताब आपको दे दूंगा। आप सब खुद से पढ़िए पीएनओ सर ने क्या कहा, और भी सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो आपको चाहिए हो वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको पूरी तरह से देने के लिए तैयार हूँ। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिखाए हैं यहाँ, वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में है। आप चाहें तो उसको सरकार को भी भेज सकते हैं, आप लोग चाहें सरकार के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं, आप लोग चाहें सोशल मीडिया पे एक मुहिम चला सकते हैं कि इसका सच तत्काल सामने लाया जाए। अगर आपको दरवाजे खोलने में प्रॉब्लम हो रही तो ये बड़े शर्म की बात है। दरवाजे में सिर्फ लॉक ही खोलना है, कोई बड़ा काम नहीं करना। जहां ब्रिक वर्क है उस ब्रिक वर्क को बस हटाना ही है, और हटाने की भी जरूरत नहीं है। अब तो ड्रिल करके अंदर कैमरा चला जाएगा और लाइट चली जाएगी, बहुत ऑप्शन है, उसकी भी जरूरत नहीं है, ड्रिल भी नहीं करना। जब आप लाइटनिंग सिस्टम के लिए इतने छेद कर सकते हो ताजमहल में, तो सर एक छेद सच्चाई जानने के लिए भी कर लीजिए, क्या डर लग रहा है? और बारीक सा छेद हो जाएगा, 2 mm के छेद में काम हो जाएगा, है ना। तो हम करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन क्योंकि डर के कारण कि बवाल हो जाएगा, क्या बवाल हो जाएगा? हिंदुस्तान का मुसलमान तो खुश होगा कि मुगलों के नाम से जो चीज पूजी जा रही थी, जिन्होंने आके हमको मारा, तलवार की नोक पे हमको मुसलमान बना दिया, वो मुगल आज मुंह की खा रहे हैं। अपने देश में कुछ नहीं कर पाए, पूरे विश्व में मुगल कुछ नहीं बना पाए, हिंदुस्तान में ही बना पाए। अरे हिंदुस्तान में ऑलरेडी बनाया था सर, अपने नाम से उन्होंने कर दिया। आप सबके ईमेल एड्रेसेस आने शुरू हो गए। बिल्कुल सर, मैं आप सबको भेजने का प्रयास करूंगा, और मेरी पोस्ट का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि मैं पोस्ट पर ही इसको डाल दूं, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकें, क्योंकि एक साथ कई सारे लोगों को मिल पाए, उसका एक सही तरीका ये। चलिए, मैंने आज आपको थोड़ा बहुत बताया ताजमहल के बारे में, अगली बार कुतुब मीनार के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सबने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।